नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी, शिव शरणप्पा वाली ने कहा। दुर्घटना के प्रति जागरूकता लाने के लिए रोटरी क्लब ने शहर के रोटरी सर्किल में बाइक रैली निकाली। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शिरडी मार्ग पर लगातार भूस्खलन के लिए NHAI को जिम्मेदार ठहराया। अभ्यर्थियों को कन्नड़ में भी रेलवे परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना। डीके शिवकुमार ने कहा, भाजपा और जेडीएस कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का दीवार स्वप्न देख रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी है। रविवार शहर को जनवाड़ा रोड पर स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र पावन धाम में प्रेस दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। लोकतंत्र के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के महत्व को उजागर करना पत्रकारों का काम है। यह बिल्कुल झूठ है कि मीडिया क्षेत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि प्रतिनिधि और राजनेता अपनी रोटी पकाने के लिए इसका हवाला देते हैं तो अधिकारी यह कहकर हमें मूर्ख बना देंगे कि वे लोकतंत्र में पत्रकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले चौथे स्तंभ है। लेकिन सच तो यह कि जान ले कि हम में और आम लोगों में कोई अंतर नहीं है। आज हमारे अंदर भी गुटबाजी, आपसी कलह, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ता जा रहा है। इससे हम अपना धर्म भूल जाते हैं और दूसरों की तरह भटक रहे हैं। समाज हमें सदैव बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। उन्होंने कहा कि अपने पेशे और धर्म को कायम रखना हमारा पहला कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमारी केंद्र में कुल 20 विभाग हैं। एक समय था जब कोई मीडिया विभाग नहीं था। उस समय उन्होंने माउंट आबू में मीडिया विभाग शुरू करने की सलाह दी, क्योंकि आज यहां हर वर्ष मीडिया विभाग द्वारा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसे शुरू करने के लिए बीदर के पत्रकारों को कड़ी मेहनत करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में कम से कम एक बार माउंट आबू जाना चाहिए और 3 दिन रुकना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी केंद्र पावन धाम की संयोजिका बीके प्रतिमा बनर्जी ने कहा कि मीडिया क्षेत्र इस समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार संगठन है। एक पत्रकार की लेखनी समाज को जोड़ने का काम करती है। यह हमारी गलती से टूट भी सकता है। इसीलिए यदि सकारात्मक विचार हमेशा हमारे अंदर केंद्रित रहेंगे तो ही सकारात्मक लेखन उभर सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें सच बोलना है तो हमें विनम्रता की जरूरत है। जैसा कि हर वर्ष माउंट आबू में मीडिया सम्मेलन होता है, इस वर्ष भी आनंद सरोवर में वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली के नेतृत्व में मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 26 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक पत्रकारों को बुलाया गया है। इस अवसर पर पत्रकार वेंकटेश मोरखंडी, करण कुमार चंदन, राजेश मुंगते, संजू कुमार बुक्का, नागशेट्टी धर्मपुर, बसवराज कामशेट्टी, डॉक्टर M मसूद, दीपक मन्नाली, विजय कुमार पाटिल चंबोल, सुनील होनल्ली, अश्विनी रेड्डी, सुष्मिता, पूजा कृष्णा, पप्पूराज सहित अन्य 50 से अधिक मीडिया कर्मियों को ब्रह्मा कुमारी केंद्र की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के भाई बहन एवं मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। दुर्घटना के प्रति जागरूकता लाने के लिए रोटरी क्लब ने शहर के रोटरी सर्किल में बाइक रैली निकाली। क्लब अध्यक्ष सोमशेखर पाटिल ने कहा कि हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। बिना हेलमेट के सिर में चोट लगने से मौत हो रही है। बोन ग्राफ्टिंग के प्रति जागरूक किया गया। रोटेरियन डॉक्टर राजशेखर सिरमकर ने कहा कि हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं सिर की चोट के कारण होती हैं। इसमें 1,50,000 लोग मारे गए हैं। हेलमेट के माध्यम से अनमोल जीवन को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। ट्रैफिक PSI दशरथ ने कहा कि जब कोई दुर्घटना हो तो किसी को भी उसका वीडियो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जब कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति की रक्षा की जानी चाहिए। मानवता का विकास होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार आपको पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उन्हें संरक्षण देने वालों को परेशान न किया जाए। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु मंगलूर राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर कई भूस्खलनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के इंजीनियरों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लगातार हो रहे भूस्खलनों और NHAI अधिकारियों की कथित खामियों के बारे में पत्र लिखने को कहा है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि वह नई दिल्ली में गडकरी से भी मिलेंगे और उनसे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने NHAI के अधिकारियों से यात्रियों और स्थानीय लोगों के हित में इस मार्ग को तत्काल सही करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसी बीच स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों की घाटियों और अवैज्ञानिक कटाई गई है, जिसके कारण इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की राय केंद्रीय मंत्री की समक्ष रखने का आश्वासन दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा है कि वह अधिकारियों को रेलवे से जुड़ी भर्ती परीक्षाएं कन्नड़ में भी लिखने का प्रावधान करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में परिपत्र जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय भूमि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय NHAI और चित्रदुर्गा चिकबल्लापुरा और बेंगलुरु ग्रामीण के राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अधिकारियों को तुमकुर में 358 करोड़ रुपए की लागत वाले रेलवे अंडर और ओवरब्रिज पर काम करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए राज्य सरकार से धन नहीं मांगा जाएगा। रेलवे द्वारा पहले लोको पायलट पदों के लिए कन्नड़ में परीक्षा देने की अनुमति देने और फिर उसे वापस लेने के बारे में पूछे जाने पर सोमन्ना ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेंगे। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा है कि भाजपा और जेडीएस राज्य सरकार को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। जन आंदोलन बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा वे नवंबर-दिसंबर तक हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार इतनी आसानी से टूटने वाली चीज नहीं है। वे सिद्धरामैया और शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार का कुछ नहीं कर सकते। वे दिन में सपने देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड-19 के दौरान भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए लूटे। उन्होंने कहा कोविड-19 का पैसा मॉरिशस चला गया और भाजपा को पदयात्रा जारी रखने से पहले इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम और मेरे खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। कांग्रेस एक बार फिर भारत में उभरेगी। कांग्रेस 2028 में कर्नाटक में भी सत्ता में वापस आएगी। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा से सवाल किया कि वह केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी के इस आरोप पर चुप क्यों है कि भाजपा नेता प्रीतम गौड़ा पेन ड्राइव बांटने में शामिल थे। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मूडा मामले में सीएम का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को उनके भाई से गिफ्ट डीड मिली थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि वह मूडा द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रही हैं। क्या यह गलत है? वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एनडीए के सहयोगी दलों भाजपा और जेडीएस द्वारा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मूडा और एसटी निगम में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए शनिवार को शुरू की गई पदयात्रा केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल के लिए वोकलिंगा के गढ़ पुराने मैसूर क्षेत्र में गौड़ा परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में खुद को साबित करने का लॉन्च पैड भी बन गई। वोकलिंगा के नेतृत्व पर नियंत्रण खोने से चिंतित कुमारस्वामी उस समय नाराज हो गए जब भाजपा ने हासन के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा, जो भाजपा के राज्य महासचिव भी हैं, को पदयात्रा के लिए आयोजित एक हालिया तैयारी बैठक में मंच साझा करने की अनुमति देकर उनका मनोरंजन करने की कोशिश की। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि प्रीतम पेन ड्राइव के प्रसार में शामिल थे, जिसमें कथित तौर पर हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो थे और पूर्व विधायक देवेगौड़ा परिवार को खत्म करना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कुमारस्वामी को मनाने में कामयाबी हासिल की और सुनिश्चित किया कि पदयात्रा योजना के अनुसार शुरू हो।
पदयात्रा के दौरान निखिल ने राज्य भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र के साथ खूब सुर्खियां बटोरी और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, क्योंकि कुमारस्वामी ने के पूरी पदयात्रा करने की संभावना नहीं है। इसलिए निखिल अपने पिता की जगह जेडीएस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पश्चिम घाटों में भूस्खलन की घटनाओं और वायनाड में तबाही के बीच वन परिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंडे ने रविवार को अपने विभाग को निर्देश जारी किए कि कर्नाटक के सभी घाट जिलों में अवैध वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित अतिक्रमणों पर तत्काल कार्यवाही शुरू करें। एक बयान में मंत्री ने कहा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स एक दिन के भीतर काम शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कल सोमवार से टास्क फोर्स सभी घाट जिलों में अतिक्रमण हटाना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक सड़क निर्माण के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू की जाएगी। 3 एकड़ से अधिक के सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए 2015 के सरकारी आदेशों का उल्लेख करते हुए खंडे ने कहा कि 2015 के बाद वन भूमि पर किसी भी अनधिकृत कब्जे को हटाने के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कर्नाटक वन अधिनियम की धारा 64A के तहत जिन अतिक्रमणों के लिए बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि वह राज्य में एनडीए सरकार को वापस लाने के लिए भाजपा और जेडीएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी का एक बार फिर कांग्रेस से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। जेडीएस जूनियर पार्टनर होने के बावजूद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में 2 बार राज्य में सत्ता में रही है। फरवरी 2006 से 20 महीने तक बीजेपी के साथ और मई 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 14 महीने तक कांग्रेस के साथ दोनों ही मौकों पर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस ने भाजपा से हाथ मिला लिया और एनडीए का हिस्सा बन गया। कुमारस्वामी ने कहा, मैं भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके आशीर्वाद से मैं 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। राज्य और उसके लोगों का कल्याण और विकास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर अशोक और राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सहित जेडीएस और भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हम कर्नाटक में उनके शासन के सभी घोटालों को पहले ही उजागर कर देंगे। हम पहले ही रामनगर और चन्नपटना में जनसभाएं कर चुके हैं। हम 9 अगस्त को मैसूर में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी, शिव शरणप्पा वाली ने कहा। दुर्घटना के प्रति जागरूकता लाने के लिए रोटरी क्लब ने शहर के रोटरी सर्किल में बाइक रैली निकाली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शिरडी मार्ग पर लगातार भूस्खलन के लिए एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया। अभ्यर्थियों को कन्नड़ में भी रेलवे परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना। डीके शिवकुमार ने कहा, भाजपा और जेडीएस कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का दीवार स्वप्न देख रही है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।